Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. So today we are going to start chapter 1 Rational Numbers Key Points. So उससे पहले रैशनल नंबर हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर्स। और मेनली इस चैप्टर में हमारे पास रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ी हैं, तो उनको ध्यान से देखेंगे कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कैसे एप्लीकेबल होती हैं। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं फिर से रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है, इसी से याद रख सकते हैं कि काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो काउंटिंग नंबर्स होती हैं। नेक्स्ट होल नंबर्स, अगर काउंटिंग नंबर्स में जीरो को भी मिला लेते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स। इसके बाद आपने पढ़े थे इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। सभी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को मिला के जो नंबर्स का सेट बनता है उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। और उसके बाद हमने पढ़े थे फ्रैक्शनल नंबर्स, जब हमने फ्रैक्शन पढ़ी थी तो ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जैसे 1/2, 2/3, 3/7 एंड सो ऑन। ये फ्रैक्शनल नंबर्स हमने पढ़े थे। और अब इस चैप्टर में हमने पढ़नी है रैशनल नंबर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर्स? ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो ए नंबर दैट कैन बी रिटन लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिस नंबर को हम p अपॉन q मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और जो p और q है मीन्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो इंटीजर्स हैं, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जो नीचे का q मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। जैसे मैंने लिख दिया 5 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या आएगा? ये 5 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 7 डिवाइडेड बाय 0, 2/5 डिवाइडेड बाय 0 एंड ऑल दीज आर इक्वल टू इन्फिनिटी, या जिसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 1/3, 2/7, -5/6, 0, -5, 7। तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लगेगा कि ये 0 तो रैशनल नंबर नहीं है, -5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्योंकि इनको हमने p अपॉन q की फॉर्म में तो लिखा ही नहीं। बट आप फिर से डेफिनेशन देखो, ए नंबर दैट कैन बी रिटन, जिसे लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। -5 को क्या लिख सकते हैं? -5/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। तो जो नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर q है वो 0 नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस हुआ? फ्रैक्शनल में और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस हुआ? जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जबकि रैशनल नंबर्स में p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और यही डिफरेंस है फ्रैक्शनल और रैशनल नंबर्स में। इट मीन्स जो अब तक हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, वो सभी के सभी नंबर्स रैशनल नंबर कहे जा सकते हैं। इन सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे 1 है, 1/1, 2/1, 3/1 लगा सकते हैं, ऐसे 0/1 लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो अब तक आपने पढ़ा है इन सब में से
वो ऐसा नंबर नहीं है जो रैशनल ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नंबर मैंने अब पढ़ा था अब तक 8th क्लास तक और ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फर्स्ट मैंने लिखी है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मैंने लिखा है, और क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर हम रैशनल नंबर्स को, टू रैशनल नंबर्स को ऐड करें तो हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आए, सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर रैशनल नंबर आए, मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर रैशनल नंबर आए। इसी तरह से अगर हम टू रैशनल नंबर्स को डिवाइड करें तो हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आए। तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जल्दी से देख लेते हैं हम कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में होल्ड करती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कि टू रैशनल नंबर से, मान लो हमारे पास टू रैशनल नंबर है, फर्स्ट रैशनल नंबर है a अपॉन बी और सेकंड है c अपॉन डी। अगर a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी करें, दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करें, तो जो आंसर आए वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया 1/3 रैशनल नंबर, प्लस में ले लिया मैंने 2/3, ये भी क्या बन गया, रैशनल नंबर, और इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3/3, और 3/3 भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन एडिशन। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। मीन्स उसी तरह से अगर टू नंबर्स हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स, a अपॉन बी और उसमें से माइनस कर दें c अपॉन डी, रैशनल नंबर वही है a अपॉन बी और c अपॉन डी। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर ही आना चाहिए। तो मान लो नंबर आपने ले लिया, एक नंबर आपने ले लिया 5/3, नेक्स्ट नंबर ले लिया आपने 1/3, और इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4/3। तो ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल था, रैशनल में से रैशनल को माइनस किया तो आंसर रैशनल आएगा। नंबर मैं ऐसे ले रही हूँ जो लाइक फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो फटाफट से हो जाए। क्लियर। इट मीन्स अगर रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी क्या आ रहा है, रैशनल नंबर है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन आल्सो, देन इन मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से अगर टू नंबर्स हमने a अपॉन बी और c अपॉन डी ले लिए और उनको मल्टीप्लाई करें, कोई भी टू नंबर्स ले लीजिए आप, 5/6 ले लिया आपने, मान लो आपने ले 1/3 ले लिया, दोनों रैशनल नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5/18। तो ये भी कैसा है, रैशनल नंबर है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल होती है। इसी तरह से आप डिवाइड में चेक कर सकते हो कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए होल्ड करती है या नहीं करती है। तो आपने टू रैशनल नंबर्स ले लिए, 5/6 डिवाइडेड बाय आपने मान लो 1 ले लिया तो ये 5/6 आ जाएगा, 1/1 ले लिया, 1/2 ले लिया, कुछ भी ले लेंगे आप, तो 5/6 को 1 से डिवाइड किया आपने, 5/6 आ गया। ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल नंबर है। बट अगर हम डिवाइड 0 से कर दें, 5/6 डिवाइड बाय 0, तो हमारा आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड। अभी मैंने पीछे बताया आपको कि किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था। तो जब टू रैशनल नंबर्स को हमने डिवाइड किया तो जो आंसर है वो हमारा रैशनल नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ आंसर ही नहीं आ रहा है। इट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पर तो एप्लीकेबल है, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवीज़न। आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी और नंबर लेके चेक कर सकते हैं, और डिवीजन में भी हर नंबर के लिए सभी नंबर्स के एप्लीकेबल है, सिर्फ 0 को छोड़कर। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन नाम नहीं पता हमें इसका कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। हम जैसे छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि नंबर्स को हम कैसे भी आगे पीछे करके ऐड कर सकते हैं या फिर आगे पीछे करके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स को आगे पीछे लिख के हम सब्ट्रैक्ट या डिवाइड नहीं कर सकते। ये बातें हमें पहले से ही पता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम नहीं पता था। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी मीन्स अगर दो नंबर्स हमारे पास, दो रैशनल नंबर्स हैं a अपॉन बी और दूसरा हमारे पास है c अपॉन डी, और अगर हम इनको ऐड करें, a अपॉन बी और c अपॉन डी को ऐड करें, या फिर c अपॉन डी पहले लिख दें और a अपॉन बी बाद में लिख दें, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। आपको पता है 2+3 लिखूं या 3+2 लिखूं, एक ही बात है। 2+3 भी 5 है और 3+2 भी 5 होता है। तो यही प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया 1/5 और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 3/5। तो 1/3 में 3/5, 1/3 में 1/5 में 3/5 ऐड करूँगी तो क्या आएगा? 4/5। इसी तरह से अगर मैं पहले 3/5 लिख दूँ और उसमें 1/5 ऐड कर दूँ तो भी आंसर क्या आएगा? 4/5। मीन्स रैशनल नंबर्स को एडिशन में हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी लिखें या c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी लिखें, आंसर विल बी सेम। इट मीन्स रैशनल नंबर्स आर कोम्यूटेटिव अंडर एडिशन। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह से हमें पता है सब्ट्रैक्शन में सिंपल नंबर ले लें कि 2-3 करें तो क्या आएगा? -1, और 3-2 करूं तो क्या आएगा? +1। इट मीन्स दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे। इन्हीं नंबर्स को लेके चेक कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में अगर मैंने वही रैशनल नंबर्स 1/5 -3/5 लिखूं या फिर 3/5 -1/5 लिखूं तो देख लेते हैं कि आंसर सेम आएगा। 1/5 और -3/5 है तो 1 - 3 क्या बचेंगे? -2/5, और यहाँ पे क्या बचेंगे? 2/5, एंड बोथ आंसर्स आर नॉट इक्वल। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि नंबर्स आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/5 इंटू 3/5 लिख दें या फिर 3/5 इंटू 1/5 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बी 3/25 और ये भी क्या हो जाएगा? 3/25, एंड आंसर विल बी सेम। इसी तरह से इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसी तरह से डिवीजन में आप देखेंगे कि अगर नंबर्स को आगे पीछे लिख के डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम नहीं आता। 3/5 को डिवाइड कर दें 1/5 से, डिवाइड को पता है आप मल्टीप्लाई में चेंज करके करते हैं, पहले बहुत सीख चुके हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/3। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3/1। 1/3 और 3/1 बोथ आर नॉट सेम। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन डिवीजन। सो रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यस, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबके लिए चेक कर लेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स होते हैं, मान लो हमारे पास 3 रैशनल नंबर a अपॉन बी, c अपॉन डी और p अपॉन क्यू, ये 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो इनको एडिशन में हमने ऐड करना है। तो अगर मैं पहले इन दो नंबर्स को ऐड कर लूँ और बाद में ये तीसरा नंबर ऐड कर लूँ, या फिर इन्हीं नंबर्स में a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी और p अपॉन क्यू तीनों को ऐड करने के लिए पहले लास्ट वाले दो नंबर्स को ऐड कर लूँ और इसको बाद में ऐड कर लूँ, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या लगता है आपको? फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। सिंपल नंबर लेके देखो आप फ्रैक्शन के बजाय कि 2 + 3 + 5 है तो क्या आएगा? 10। 2 + 3 + 5 कैसे मर्जी ऐड कर लो, पहले इनको ऐड करके ये ऐड कर दो या पहले इन दोनों को ऐड करके इसे ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा आपका? सेम। मान लो अब नंबर लेके देख लेते हैं कि नंबर आपने ले लिया 2/7, फिर आपने ले लिया मान लो 3/7 और फिर आपने ले लिया 4/7। ठीक है, तो इनको ऐड करना है, पहले इन दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा? 2 + 3 5, 5/7। तो 5/7 में जब आप 4/7 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 9/7। इसी तरह से अगर आपने यहाँ किया, यही नंबर लिया आपने 2/3 प्लस 3/7 प्लस 4/7, अब आपने पहले ये वाले नंबर ऐड करने हैं, इस साइड वाले ये,
इसमें पहले आपने ये फर्स्ट 2 नंबर ऐड किए थे, इसमें ये फर्स्ट लास्ट वाले 2 नंबर, तो ये क्या बन जाएगा 2/3 प्लस 3 + 4 7/7, और फिर ऐड करके क्या बन जाएगा 9/7। यहाँ भी 9/7 आया था, यहाँ भी 9/7 आया। तो इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर एप्लीकेबल है। तो उसी तरह से ये है कि एडिशन में आपने कितने भी नंबर्स ऐड करने हो, उन्हें किसी भी अरेंजमेंट में मर्जी लगा लो आप, आंसर सेम ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन में देख सकते हैं कि नंबर्स को हम आगे पीछे लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट आंसर सेम नहीं देंगे। इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती हैं। अब आप खुद करके देख लेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत टाइम लग जाएगा हमें। मैंने तुम्हें बता दिया है कि 2 प्रॉपर्टीज़ के सभी रूल्स आपको सभी पार्ट्स लिख के दिखा दिए हैं। इसका भी लिख के दिखा दिया है कि 3 नंबर्स लेने हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में कोई भी 3 नंबर लेके देख सकते हैं, उनको आगे पीछे करके पहले इन 2 को सब्ट्रैक्ट करो, इधर इन 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, एडिशन पे करती है। इसी तरह से मल्टीप्लाई में आप देख सकते हो, कोई 3 रैशनल नंबर ले लो, आप यही ले लो 2/7 इंटू 3/7 इंटू 4/7, पहले इन 2 को कर लो और यहाँ से 2/7 इंटू 3/7 इंटू 4/7। आप ध्यान कर रहे हैं हमने किसी नंबर को आगे पीछे नहीं किया है, नंबर आगे पीछे करते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी में, कॉम्यूटेटिव में। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसमें 3 नंबर्स होते हैं, तो सिर्फ हमने ब्रैकेट चेंज करी है, पहले फर्स्ट 2 पे लगाई है या फिर लास्ट वाले 2 पे। तो इसको आप करके देखेंगे तो ये भी आपका आंसर सेम आएगा। इसी तरह जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पर होल्ड नहीं करती है। यस फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इस यूनिट में, इसलिए थोड़ी स्पीड से करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी है कि 25 की मल्टीप्लाई 100 + 4 से करनी थी, तो हम क्या करते थे 25 की मल्टीप्लाई 100 से कर दें और 25 की मल्टीप्लाई 4 से कर दें। शुरू में हमारे पास नंबर था मान लो 25 इंटू 104, तो 104 को हमने 100 + 4 लिख दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 25 की मल्टीप्लाई 100 से करें और फिर 25 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो ये आ जाएगा 2500, और 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 4 जा 100। तो इसको ऐड करेंगे तो 2600 आएगा, और अगर इस नंबर को हम सिंपल ऐड करते तो भी हमारा आंसर यही आता। तो यही प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो अंदर वाला साइन होता है वो साइन माना जाएगा एडिशन पर होल्ड करती है। तो ये हमें पहले से ही पता है, तो हम रैशनल नंबर्स के लिए देख लेते हैं। इसी तरह से मान लो हमारे पास 2 रैशनल नंबर 3 रैशनल नंबर्स हैं, 1/5 2/5 प्लस 3/5। तो हम इसे ऐसे ऐड कर दें कि पहले इसको ऐड कर लें 5/5 इंटू 1/5 कर दें, या फिर हम किसके इक्वल आ जाएगा 1/5 की मल्टीप्लाई 2/5 से कर दें, और फिर प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का लगा देंगे, माइनस का होगा तो माइनस का लगा देंगे। 1/5 की मल्टीप्लाई 3/5 से, मीन्स इधर सोल्व करें या इधर, ये हमारे राइट हैंड साइड को सोल्व करें या लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा। आप करके देख सकते हैं। तो इट मीन्स रैशनल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन पर एप्लीकेबल होते हैं। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन में जब चेक करके देखेंगे सेम नंबर्स को, 2/5 माइनस 3/5 विल नॉट बी इक्वल टू, इक्वल नहीं होगा कि इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें और बीच में माइनस लगा दें, तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा। आप इसे करके देख लेंगे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में तो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप इसको इसी तरह से यहाँ पहले प्लस का साइन लगाया था, माइनस का लगाया था, फिर मल्टीप्लाई का लगा लेंगे, फिर डिवाइड का लगा लेंगे, और आप करके देख लेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। नाम से पता चल रहा है ऐड होने वाला, इनवर्स मीन्स उल्टा नंबर। ऐड होने वाला उल्टा नंबर उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे अगर कोई रैशनल नंबर हमारे पास a/b है तो इसमें ऐड होने वाला दूसरा नंबर क्या आएगा,
ए अपॉन बी था, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी। ए अपॉन बी और इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी। मीन्स ऐड होने वाला उल्टा नंबर। मीन्स किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में जब हम ऐड कर देते हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है, 0। मान लो हमारे पास था 3/5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या बन गया हमारे पास, -3/5। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज होता है। आपके पास क्वेश्चन बुक में सिर्फ क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो आपने पूरी लाइन लिखनी होती है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज -3/5। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ हम साइन चेंज करते हैं, तो 3/5 का क्या बन गया, -3/5। जब किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड कर देते हैं, एडिटिव इनवर्स में ऐड कर देते हैं, नंबर के साथ उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर देते हैं, तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0। और इसलिए हम कहते हैं 0 इज द एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी। तो एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी क्या है, 0। मीन्स किसी नंबर में जब उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है हमारे पास, 0। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, मान लो आपके पास नंबर है 5/7, तो आप क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स को शॉर्ट में लिख दिया AI। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7 इज -5/7, और ये क्या है, एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि मल्टीप्लाई होने वाला उल्टा नंबर, जैसे A/B है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला उल्टा नंबर A/B का इनवर्स क्या हो जाएगा, B/A। मीन्स जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन गया। तो किसी नंबर में जब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई होता है, एडिटिव इनवर्स ऐड होता है, ठीक है। तो किसी नंबर में जब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा क्या आता है, 1। देखो B से B कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ 1 ही बचा ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। मीन्स जब किसी नंबर में, मीन्स नंबर था मेरे पास 5, ठीक है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 का इनवर्स क्या होगा, 5 मीन्स 5/1, तो इनवर्स क्या हो गया इसका, 1/5। तो किसी नंबर में जब उसका इनवर्स मल्टीप्लाई किया जाता है, नंबर में इनवर्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। इट मीन्स 1 is the multiplicative inverse identity. 0 was the additive inverse identity and 1 is the multiplicative inverse identity. और लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का कि फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स के बीच में जब हमें रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं तो हम कैसे करते हैं। आपको पता ही है बेटा कि टू रैशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं। कोई भी आप टू रैशनल नंबर्स ले लो, उसके बीच में बहुत सारे अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें 5, 10, 6, 8 जितने भी रैशनल नंबर पूछे गए हों टू रैशनल नंबर्स के बीच में, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, मेकिंग डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग एलसीएम। जो रैशनल नंबर हमें दिए हुए हैं उनका एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का, 2 और 3 का एलसीएम 6। उसी तरह से 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3 माइनस के आ गए, इस तरह से ये 4 आ गए। तो ये टू रैशनल नंबर्स थे और हमारे पास ये आ गए 3/6 और 4/6 आ गए। और इस तरह से हम देख रहे हैं इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शंस बन गई। अभी हम देख रहे हैं -3 और 4 के बीच में, मान लो हमें 10 रैशनल नंबर्स चाहिए तो 10 रैशनल नंबर्स इनके बीच में नहीं आ रहे। -3 और 4 के बीच में -2, -1, 0, 1, 2, 3 इतने ही रैशनल नंबर्स आएंगे। इनके बिटवीन लिखने हैं तो हम ये साइड वाले नंबर्स नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, मेकिंग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के लिए हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी नंबर को, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। मान लो हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इनके बीच में,
तो हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो श्योरली हमारे पास 10 नंबर तो जरूर ही आएंगे। अगर 5 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 निकालने हैं तो 7 से, मीन्स जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उससे एक नंबर फालतू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास माइनस के 3/6 और 4/6 आए थे, लाइक टर्म्स थी जो, इनको हमने 11/11 11/11 11/11 वास्तव में क्या है, 1 ही तो है, तो 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये नंबर बन गया -33/66 और 44/66। और अब हम देख रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, लेकिन ऊपर नंबर क्या है -33 और 44। तो -33 और 44 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। अब कई बच्चे गलती से लिख देते हैं, इसके बीच के नंबर लिखना चाहते हैं और इधर से लिख देते हैं -34 -35 -36, और वो सम आपका रोंग हो जाता है। आप आराम से देख लो, नंबर लाइन बना के देख लो रफ में कि बीच में 0 होती है, 0 के राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये 0 है, नेगेटिव नंबर -33 यहाँ होगा और 44 इधर कहीं होगा। तो 0 से -33 के बीच में और 0 से 44 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। 0 से 44 के बीच में 43 नंबर्स यहाँ पे हैं और 0 से -33 के बीच में 32 नंबर्स यहाँ पे, और हमें सिर्फ लिखने हैं 10। तो आप इनके बीच में से कोई भी 10 नंबर्स लिख सकते हैं। अपॉन में इनके क्या है 66 दोनों के नीचे है, वो लिख लेंगे हम। तो माइनस के 33/66 और 44/66 के बीच में ये 10 रैशनल नंबर्स में लिख दे। देखो -33 से जब हम 0 की तरफ जाएंगे तो -32 -31 ये नंबर्स आएंगे, या हम 0 से चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 ये नंबर्स आएंगे। या हम 0 से 44 को जा सकते हैं तो 0 से 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हम कितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया और इसके सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। सो अच्छे से वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छे से देखें और चैप्टर 1 रिवाइज करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।